राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा जो शाम 4 बजे तक चलेगा। आज शाम को ही राज्यसभा चुनावों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। चुनाव को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और ऐसे में आज राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान अब से कुछ ही मिनटों बाद शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू, शमी ओबरॉय, इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। 3 नोटिफिकेशंस इसको लेकर जारी हुई हैं। पहली 2 सीटों पर मुकाबला किस और किसके बीच में है आपको बता रहे हैं। अली मोहम्मद मीर और चौधरी रमजान के बीच सीधी टक्कर है। राकेश महाजन और सज्जाद किचलू के बीच मुकाबला है। तो वहीं तीसरी सीट का गणित बेहद दिलचस्प है। बीजेपी मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा वर्सेस इमरान नबी डार और शमी ओबरॉय, जिन्हें पीडीपी ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ एक लंबी खींचातान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ आप जो ये ग्राफिक्स देख पा रहे हैं, स्क्रीन के बाएं तरफ और दाएं तरफ आपको नजर आ रहे हैं उम्मीदवार। राज्यसभा की जंग किसके बीच में है और स्क्रीन के बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो विधानसभा का गणित आपको साफ समझ में आएगा। विधानसभा के गणित के मुताबिक यूं तो 90 विधानसभा की सीटें जम्मू कश्मीर में हैं, लेकिन 2 सीटें खाली हैं और उसके बाद 88 से ये पूरा गणित बैठता है और ऐसे में राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान शुरू होगा। साल 2021 से ये सीटें खाली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने व्हिप अपने विधायकों को जारी कर दिया है। मतदान वाले दिन मौजूद रहना जरूरी है, अनिवार्य है। साथ ही साथ चुनाव विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत आसानी से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाल सकती है और 1 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। चौथी सीट को लेकर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। चुनाव आयोग ने 3 अधिसूचनाएं जारी की हैं। 2 सीटों पर अलग अलग और 2 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे, जो वरीयता के हिसाब से उसमें वोटिंग की जाएगी। 2 सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 40-40 वोटों की वहां पर जरूरत है। ऐसे में तीसरी सीट के लिए और चौथी सीट के लिए अगर बात की जाए तो वहां पर 30 वोट्स की जरूरत है। और लगातार बड़ी खबरें इस बीच सामने आ रही हैं। बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। वोटिंग से पहले मुबारक गुल का ये बड़ा बयान कि 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह दावा किया है, मुबारक गुल की तरफ से यह दावा किया गया है कि हम 4 सीटें जीत रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह बड़ा दावा है और इससे पहले भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यह दावा कर चुके हैं कि वो 4 सीटें जीत रहे हैं। और इस बीच मुबारक गुल का यह बड़ा बयान कि वो 4 सीटें जीत रहे हैं, ये बड़ा बयान है मुबारक गुल की तरफ से। आज के दिन हमारा इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश हमारी यही है, स्ट्रेटजी है कि हम 4 सीटें हासिल करेंगे। और आई एम वेरी थैंकफुल टू अदर पार्टीज, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस ने भी, पीडीपी ने भी और दूसरे जो अलाइड हमारे साथी हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। ये बहुत अच्छा ये एक बेस बन गई आगे के लिए। और मुझे यकीन है कि जिन मुश्किलातों से हमारी ये रियासत या यूटी के इस वक्त चल रही है वो मुश्किलात दूर हो सकेंगे। यही है कि स्मूथली अभी शुरू हो रहा है। अभी हमारे वोटर आएंगे, जो हमारे एमएलएज आएंगे, उनको हिदायत दी गई है कि उनका व्हिप दिया गया है। तमाम पार्टियों ने व्हिप इशू किया है और इंशाअल्लाह ताला 4 बजे तक ये वोटिंग होगी और बीच में जब काउंटिंग होगी उस वक्त मैं फिर आपके साथ बात करूंगा। इंशाअल्लाह हम 4 सीटें जीत जाएंगे। तो मुबारक गुल विधायक हैं और ईदगाह श्रीनगर से विधायक हैं और उनका ये कहना है कि इंशाअल्लाह 4 की 4 सीटें हम जीतेंगे। और बड़ी खबर बता रहे, विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कुछ देर में राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग शुरू होनी है और उससे पहले विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। व्हिप जारी किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अपने विधायकों को लेकर, लेकिन जिस तरह से चुनाव है और जो प्रक्रियाएं कहती हैं, व्हिप आज के दिन लागू नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा चुनाव है, मतदान करने के लिए संख्या बल
उस तरह से रहे जो कैलकुलेशंस बिठाई गई हैं पार्टियों द्वारा। ऐसे में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और सभी विधायकों को आज विधानसभा में रहना कंपलसरी है, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने व्हिप जारी किया है। मुदस्सिर कादरी जुड़ चुके हैं सीधे हमारे साथ श्रीनगर से। मुदस्सिर, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोश बिल्कुल हाई है और दावा कर रहे हैं कि चारों की चारों सीटें जीतेंगे, चाहे मुबारक गुल हो चाहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो। हाँ बिल्कुल, अभी जो है हम आपको बता दें कि 9 बज गए हैं और वोटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और लगभग 4:30 बजे तक ये वोटिंग प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा और उसके फौरन बाद जो काउंटिंग प्रोसेस है वोट्स का तो वो शुरू हो जाएगा। और हम इस वक्त बिल्कुल लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के बाहर हैं और अभी अभी जिस तरह से आपने देखा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहुंच गए और साथ ही साथ जो चीफ विप है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक बुल तो वो भी यहाँ पर पहुंच गए और इसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ विधायक जो बीजेपी के थे और इंडिपेंडेंट जो विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह से जो ऑफिशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और अभी कुछ देर बाद ही जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है उनके पहुंचने का। और जो एमएलएज है उनकी आमद का सिलसिला जो है वो अभी भी हम देख सकते हैं कि जारी है और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में जो विधायक है वो यहाँ पर आ रहे हैं और काफी जोश और खरोश का माहौल है यहाँ पर। और जिस तरह से हम बॉडी लैंग्वेजेस देख रहे हैं, जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला आए या चीफ विप मुबारक गुल आए तो उनका यह दावा है कि चारों की चारों सीटें वो अपने नाम करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी भी काफी पुरुम्मीद है और उनका यह कहना है कि उन्होंने इस हवाले से एक स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट की है कि ज्यादा से ज्यादा जो एमएलएज है उनका समर्थन बीजेपी को हासिल हो सके ताकि वो जो सीटें हैं अपने नाम कर सके। और जिस तरह से कुछ सीटों पर जो है डायरेक्ट कंटेस्ट है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 सीट्स जो है उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सेफ प्ले कर सकती है और एक सीट ऐसी है जिसपे जो है डायरेक्ट कंटेस्ट हो सकता है। और अब बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो ये दोनों पार्टीज है जो कि आमने सामने है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, किस तरह से इन्होंने जो स्ट्रैटेजीज है वो अडॉप्ट की होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो विधायक है उनका समर्थन इनको हासिल हो चुका होगा। ये बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि काफी चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर ताकि स्मूथ कंडक्ट ऑफ जो पोल्स है वो मुमकिन हो सके। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो इंतजामात है उनको भी इन प्लेस रखा गया है और अब ये देखने वाली बात होगी। और आप देख सकते हैं कि जो सीएम के एडवाइजर है नासिर असलम वानी और वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हालांकि वो विधायक नहीं है लेकिन बतौर सीएम के एडवाइजर वो यहाँ पे आ चुके हैं। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि इंतजाम जो है काफी जो है चाको चौबंद इंतजाम जो है वो दिख रहे हैं और जितने भी अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, चुनाव कमीशन की जानिब से, उनको इन प्लेस रखा गया है। बिल्कुल, ऐसे में मुदस्सिर आपने कहा कि जोशो खरोश बिल्कुल हाई है और बहुत सीक्रेट तरीके से, बहुत सीक्रेटिव तरीके से ये वोटिंग होती है, बहुत स्ट्रिक्ट इंतजाम इस दौरान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जोश अगर बीजेपी का देखा जाए तो उनका भी हाई है। हालांकि क्लियर मैंडेट सिर्फ एक सीट पर मिलने की उम्मीद है बीजेपी को और नंबर गेम के हिसाब से भी, लेकिन बाकी 2 सीटों को लेकर भी बीजेपी आशान्वित है। क्या कहीं किसी तरह की क्रॉस वोटिंग का अंदेशा नजर आ रहा है ग्राउंड पर? देखिए, ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में कुछ भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस भी है और पास्ट में हमने देखा है कि क्रॉस वोटिंग कई बार हुई है। अगर पूरी कंट्री की हम बात करेंगे, न सिर्फ इन इलेक्शंस में बल्कि अगर पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग जो है वो पास्ट में देखने को मिली है। और इस तरह का जो आज है, हालांकि पार्टीज ने है जो है अपने अपने जो विधायक है उनके लिए व्हिप जारी कर दिया है, लेकिन ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या जो पार्टीज है, चाहे बीजेपी की बात करेंगे या एनसी की बात करेंगे, क्या वो उन्होंने मैनेज किया होगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो विधायक है उनका समर्थन हासिल हो सके। जिस तरह से हमने कहा कि ये देखने वाली बात होगी, ये नताइज के बाद ही अब पता चलेगा कि किस पार्टी ने किस तरह की स्ट्रेटजी जो है उसको अडॉप्ट किया होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरह से हमने देखा कि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई दचका लग सकता है, जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार अपनी नाराजगी का इजहार किया था। लेकिन कल शाम को जो है पिक्चर
क्लियर हो गई और जिसके बाद कांग्रेस की CLP जो मीटिंग थी तो उसके बाद तारिक हमीद कर्रा ने यह स्पष्ट कर दिया, जो कि JKPC के प्रेसिडेंट है, कि उनका सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के लिए होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से उससे पहले ही PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि उनका जो सपोर्ट है, भले ही कंडीशनल सपोर्ट उन्होंने रखा हो, लेकिन जो सपोर्ट है उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो उनके पास 3 विधायक है और तीनों विधायक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में वोट डालेंगे। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सीट नंबर 3 पे जो है उनका सपोर्ट जो होगा वो जो शमी ओबराय है कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उनके लिए वो वोट डालेंगे। और सीट नंबर 4 जिस तरह से हमने कहा कि वो शायद बीजेपी उस पर जो है सबकत हासिल कर सकती है, और उस पर उन्होंने कहा कि सीट नंबर 4 पे उनका समर्थन नहीं होगा PDP का, क्योंकि अगर वो बीजेपी के खाते में वो सीट चली जाती है तो शायद फिर PDP पर उंगलियां उठ सकती है कि PDP ने शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन नहीं किया और शायद PDP ने क्रॉस वोटिंग की है। इसलिए PDP ने एक हिसाब से एक सेफ प्ले किया है और ये कहा है कि जो उनकी बिल्स है, जो लैंड ग्रांट्स बिल है या दीगर कोई बिल है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली में उसको सपोर्ट करे। और उस सपोर्ट को लेकर PDP आमादा हुई है कि जो उनके 3 विधायक है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में वोट देंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, इसके बाद अगर बात कर ली जाए माकपा की तरफ से, MY तारिगामी है वो डेफिनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से महराज मलिक की बात की जाए तो वो PSA के अंतर्गत जेल में है तो वो वोट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से सज्जाद गनी लोन ने इस प्रोसेस से बाहर रहने का ऐलान कर दिया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से शेख खुर्शीद ने बाहर रहने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वो 7 निर्दलीय विधायक वो किस पक्ष में जा सकते हैं, उनका क्या रुख रह सकता है, क्या वो भी समीकरणों को अफेक्ट कर सकते हैं किसी तरह? सही बात है। जिस तरह से अगर 2 जो कैंडिडेट्स है, 2 जो वोटर्स है, वो अगर एब्सटेन करते हैं वोटिंग से तो बराह रास्त तौर पर इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा सकता था कि जो सज्जाद गनी लोन या फिर जो शेख खुर्शीद की आपने बात की, तो उनका जो हमेशा पक्ष रहा है वो बीजेपी के खिलाफ रहा है। लेकिन अब ऐसे में जिस तरह से एब्सटेन करना वोटिंग से, वो गैर हाजिर रहेंगे, तो ऐसे में यकीनी तौर पर जो इसका फायदा है बीजेपी को बराह रास्त तौर पर मिल सकता है। और दीगर जो इंडिपेंडेंट विधायक है उसमें जो है ऐसा लग रहा है कि खासी तादाद जो है, अगर रेशो निकाला जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो इंडिपेंडेंट विधायक है जाहिरी तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर हम कह सकते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में उनके वोट जो है वो चले जाएंगे। बहरहाल जिस तरह से हमने कहा कि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में कुछ भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है, और ऐसी जरूर कोशिश रही होगी बीजेपी की जानिब से भी कि कम से कम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको किसी न किसी तरीके से मनाया जाए, आमादा किया जा सके, ताकि वो अपना वोट जो है बीजेपी के कैंडिडेट्स के हक में दे दे। तो बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। अब ये पिक्चर जो है शाम को क्लियर हो जाएगी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का क्या रुख रहा है, किसके हक में उन्होंने वोट डाले हैं। इस पर भी जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब वोटिंग रिजल्ट्स जो है। मुदस्सिर, आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अल्ताफ ठाकुर साहब, आज तो आपका जोश बहुत हाई होगा, कितनी सीटों की उम्मीद लेकर चल रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर आज राज्यसभा इलेक्शन पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर एक इलेक्शन को बड़ी संजीदगी और बड़ी ताकत के साथ लड़ती है, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो MP का इलेक्शन। और आज इस तरह से हमारी 4 राज्यसभा सीटों का इलेक्शन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से श्योर है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतेगी। और आपने देखा कल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को डर सता रहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने जो विधायक है उनको कुरान शरीफ की शपथ उस पर हाथ रखकर कहा कि डर सता रहा है कहीं ना कहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पॉलिसी और एक बार में जो नाकामी नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है कि ये ग्रास वोटिंग न करे, क्योंकि उमर साहब की गवर्नमेंट हर फ्रंट पर फेल होती है, हर महाज पर फेल होती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा डर सता रहा है कि हमने जो यहाँ लोगों के साथ वादे किए थे वो वादे हम पूरे नहीं कर सकते, वो गारंटियां हम
पूरी नहीं कर सके, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लेजिस्लेटर है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाराज चल रहे हैं। अल्ताफ ठाकुर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो ये डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, लेकिन बीजेपी का जो ये कॉन्फिडेंस है कि हम 2 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन अगर नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो 1 सीट कंफर्टेबली बीजेपी जीत सकती है, 28, और अगर 2 निर्दलीय उनके साथ आ जाए तो 30, क्योंकि जो तीसरी अधिसूचना उसके लिए 30 वोटों की जरूरत है। ऐसे में 1 सीट तो कंफर्टेबली बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ चाहे आरएस पठानिया का बयान सुना हो हमने, चाहे एलओपी साहब का बयान सुना हो, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का अंदेशा है, इस तरह का आरोप भी सत्ताधारी पार्टियां आपके ऊपर लगा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग नहीं करवाती है, लेकिन जो ये पार्टी क्रॉस वोटिंग का जो कह रही है, ये उनकी उस सोच को दर्शाता है जिस तरह से वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि जो लेजिस्लेटर, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामियों से नाराज है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराजगी जताने के लिए वो जो लेजिस्लेटर है वो कहीं भी वोट डाल सकते। 1 सीट तो हमारी कंफर्टेबल है, उस पर तो हम जीत दर्ज कर ही रहे, लेकिन जहां तक दूसरी सीट का ताल्लुक है, दूसरी सीट पर भी सपोर्ट मिल रहा है हमें, और दूसरी सीट भी हम आसानी से जीत सकें। ठीक है अल्ताफ ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 2 सीटों पर बीजेपी आशान्वित है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 1 सीट तो हम कंफर्टेबली जीतेंगे, लेकिन दूसरी सीट पर भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। अब वो सपोर्ट किस तरह मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, ये जब गणित डिस्कस होगा, जब सीट्स डिस्कस होंगी, ये उसके बाद पता चलेगा। राजनीतिक विश्लेषक किस तरह से इसे देखते हैं, ये तमाम चीजें तब क्लियर होंगी। लेकिन वोटिंग शुरू हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी, इस बात का भी ऐलान तारिक हमीद कर्रा ने कर दिया है। कांग्रेस के 6 विधायक हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फाइनली राज्यसभा चुनावों में सपोर्ट करेंगे। We keep all the differences with National Conference on back burner only to prove our commitment to our own ethos. Rajya Sabha polls this time round have come as a challenge. We wish that NC keeps its flock together against all temptations and manipulations for which we offer our support. We offer our 6 votes as an open support for larger cause and defer rest for eventual wisdom that may prevail one or another. हमीद कर्रा को आपने यहाँ पर सुना, उन्होंने कहा कि हम अपने इथॉस यानी कि अपने एथिक्स का यहाँ पर उन्होंने हवाला दिया और कहा कि एक लार्जर कॉज के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा चुनावों में सपोर्ट करने का ऐलान करते हैं। यानी कि जो गठबंधन को लेकर मतभेद की बात सामने आई थी, जो मनभेद की बात सामने आई थी, वो पूरी तरह से अभी सेटल नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन लार्जर कॉज का उन्होंने जिक्र किया और अपने पॉलिटिकल एथिक्स का, इथोस यानी कि एथिक्स यानी कि आपके मॉरल्स, तो आपके बेसिक एथिक्स का यहाँ पर जिक्र तारिक हमीद कर्रा ने किया है। मुदस्सिर, इस चीज का सीधा सीधा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। भले ही आपने गठबंधन के बीच की जो आपकी दरार थी उसे आप पाट पाने में नाकामयाब रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, लेकिन राज्यसभा चुनाव में तारिक हमीद कर्रा का यह कहना कि वी विल सपोर्ट फॉर द लार्जर कॉज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तंज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। नहीं, सही बात है। जिस तरह से जो पहले हठधर्मी दिखाई कांग्रेस ने और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नाराजगी जताई और जो विधायक वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, जो उन्होंने लेजिस्लेटर्स मीट बुलाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और वहां से किनारा कशी कांग्रेस ने इख्तियार की, तो कहीं ना कहीं ये संकेत पहले कांग्रेस ने दे दिया कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है। और उसके बाद जिस तरह से एक मकतूब रिटन एक खत जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम लिखा गया तारिक हमीद कर्रा की जानिब से और उसको पब्लिक किया गया, सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं
हैं कि वो लेटर जो है नुमाया तौर पर कांग्रेस ने डाला है और उसमें यह लिखा गया है कि लार्जर काज के लिए हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये लाइन भी उसमें जोड़ दी गई है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब फ्यूचर में इस चीज का ख्याल रखे कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ जो है एक नाइंसाफी हुई है और पहले ही कहा था तारिक हमीद कराने की ये एक बिट्रेल हुआ है, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि कम से कम एक जो सेफ सीट है वो कांग्रेस को दी जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर आमादा नहीं हुई और सीट जो थी वो सीट नंबर 4 दी गई और जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में चली जाएगी। और उसके लिए कांग्रेस को लगा कि ये अनसेफ सीट है और अनसेफ सीट लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार जो है इमरान नबी डार उस सीट पर नॉमिनेट किया और उन्होंने इमरान नबी डार ने उस सीट के लिए फॉर्म भरे। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की को कि कांग्रेस अभी भी नाराज है और जिस तरह से गैप्स जो थी या वॉइड जो थी वो बढ़ती नजर आ रही थी और उस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालांकि कड़ी मेहनत की, कड़ी मशक्कत की और कांग्रेस के साथ विचार विमर्श करके कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात पर आमादा कर दिया कि उनका जो सपोर्ट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा पोस्ट में मिल सके। और साथ ही साथ जिस तरह से पीडीपी का हमने जिक्र किया कि पीडीपी ने भी एक कंडीशनल सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, कंडीशनल ही सही लेकिन सपोर्ट तो हासिल हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ये दोनों जो है एक एडवांटेज साबित हो सकती है जो दोनों सपोर्ट पीडीपी या फिर कांग्रेस की तरफ से है। तो ये एक एडवांटेज है, एक सेफ एज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जिस पर अब जो है एक मतलब राहत की सांस ली है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने, क्योंकि 6 एमएलए जो है कांग्रेस के हैं और 3 विधायक जो है वो पीडीपी के हैं। तो कुल मिलाकर 9 जो ऐसे विधायक है उनका सपोर्ट जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को डायरेक्टली अब मिल रहा है और जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनका सपोर्ट भी जो है वो लेने की कोशिश जो है लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से जो नंबर गेन है वो किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कर पाएगी या बीजेपी कर पाएगी, ताकि जो ये दावा कर रहे हैं दोनों पार्टीज तो किस तरह से इनका दावा जो है वो सच साबित हो सकता है। बिल्कुल मुदस्सिर, क्योंकि अगर कांग्रेस के सपोर्ट की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से तारिक हमीद कर्रा ने जो तमाम बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपोर्ट देने से पहले वो अपने आप में ये बयां करती है, क्योंकि उनका लार्जर कॉज इसलिए भी है क्योंकि वो एक इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जो नेशनल लेवल का एक गठबंधन है और अगर मान लीजिए यहां पर ये गठबंधन टूट जाता है हाइपोथेटिकली तो फिर नेशनल लेवल पर एक संदेश जाएगा जो कांग्रेस के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी कंपल्शन भी है, दे आर कंपेल्ड टू डू दैट। और इसके अलावा अगर पीडीपी की बात की जाए तो पीडीपी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर नहीं, शम्मी ओबरॉय के नाम पर उन्होंने हामी भरी है, क्योंकि शम्मी ओबरॉय ने खुद महबूबा मुफ्ती को फोन किया था और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शम्मी ओबरॉय को सपोर्ट करेंगे और इसके अलावा हमारा सपोर्ट कुछ नहीं है, कंडीशंस ये हैं कि हमारे 2 विधेयक जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना होगा विधानसभा में। बिल्कुल सही बात है। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के लिए डू और डाई सिचुएशन है, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई। तो इस तरह की सिचुएशन कांग्रेस के लिए पैदा हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि नेशनल काज, चाहे बिहार के इलेक्शंस है या बाकी जो अगर कंट्री वाइड हम देखेंगे कांग्रेस का जो समर्थन है वो हासिल है इंडिया ब्लॉक का। तो अगर यहाँ पे कांग्रेस पुल आउट करती अपना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो यकीनी तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किलात साबित हो सकती थी। अगर ओवरऑल कंट्री की हम बात करेंगे या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसलिए कांग्रेस के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करे, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं दूर रखने की बात जो है कांग्रेस लगातार करती आ रही है। और इस हवाले से लेकिन ये भी एक कांग्रेस ने कार्ड खेला है कि एक आईना दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो हठधर्मी कांग्रेस ने जाहिर की पहले के मीटिंग से भी स्टे अवे किया और दूसरी जानिब जिस तरह से एक वक्त जो है वो लगाया जो सपोर्ट है उसका ऐलान करने में, और ये कहा कि जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप है तो गेंद उनके कोर्ट में है, उनके पाले में डाली, जो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से जो डायरेक्शंस आएंगी और वही जेकेपीसीसी फॉलो करेगी। तो यकीनी तौर पर कांग्रेस ने एक आईना दिखाने की कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि जो इनके साथ बिट्रेल हुआ है तो उसके एवज ये किस तरह से अब जो है कांग्रेस का सपोर्ट हासिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ फिर कांग्रेस ने लास्ट में कहा कि जो लार्जर इंटरेस्ट है, लार्जर काज के लिए, बीजेपी को दूर रखने के लिए या दीगर जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि कम्युनल फोर्सेज, उन कम्युनल फोर्सेज और बीजेपी को दूर रखने के लिए अब जो है कांग्रेस सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रही है। और साथ ही साथ पीडीपी की जिस तरह से आपने बात की
तो पीडीपी का भी यही कहना था कि वो शमी ओबराय को जो है अपना समर्थन दे रहे हैं और ये भी वर्ड्स यूज किए हैं महबूबा मुफ्ती ने कि जिस पार्टी को हम सपोर्ट दे रहे हैं वो उस सपोर्ट के लायक नहीं है। ये मैं महबूबा मुफ्ती को कोट कर रहा हूं कि उन्होंने जाहिरी तौर पर जो है ऐलानिया ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके सपोर्ट के लायक नहीं है, लेकिन बीजेपी को दूर रखने के लिए क्योंकि जो पीडीपी है वो भी इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा है, उसको दूर रखने के लिए बीजेपी को दूर रखने के लिए वो अब ये सपोर्ट जो है देने के लिए मजबूर है। तो कुल मिलाकर अब जो ये है कांग्रेस ने भी नाराजगी का इजहार किया है और पीडीपी ने भी जो है अपना कंडीशनल सपोर्ट सामने रखा है, अपनी कंडीशन सामने रखी है, लेकिन फायदा जो है बराह रास्त तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। भले ही पीडीपी ने सपोर्ट दिया हो, चाहे तनकीद कस के दिया हो या फिर कंडीशनल दिया हो, कांग्रेस ने भी कई तरह की तनकीद कसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक हामिद कर्रा ने, लेकिन अल्टीमेटली फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा कि 2 सीटें कंफर्टेबली और तीसरी सीट भी शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस आराम से निकाल ले और 1 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है, जो नंबर गेम फिलहाल के लिए डिसाइड कर रहा है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। मुदस्सिर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी